अब्दुल्ला ने लिखा कि 52,000 से ज्यादा हिंदुस्तानी आजमीन के हज स्लॉट्स की मनसूखी तशवीशनाक है, वो भी तब जब सफर पर आने वाले अखराजात की रकम अदा कर दी गई है। वज़ीर आला ने वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर से इस मामले पर अपील की है कि वो इस मामले में आजिलाना तौर पर सऊदी हुकाम से राब्ता करें ताकि इस मसले का कोई हल निकाला जा सके। उधर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि सऊदी अरब से परेशान कुन खबर सामने आ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदुस्तान के इस 80% प्राइवेट हज कोटे में अचानक कटौती की गई है। महबूबा ने लिखा है कि इस अचानक फैसले से मुल्क भर के आजमीन और टूर ऑपरेटर्स को शदीद परेशानी हो रही है। मुफ्ती ने कहा है कि वो वजारत खारजा पर जोर देती हैं कि वो इस मामले को सऊदी हुकूमत के साथ उठाकर फौरी मुदाखलत करें ताकि इसका हल तलाश किया जा सके। तो पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने भी इस पर तशवीश जाहिर की है। जिस तरह से वजारत खारजा से अपील की गई है कि सऊदी हुकूमत से राब्ता करें, प्राइवेट हज कोटे की मनसूखी की खबर तशवीशनाक बताई गई है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट किया है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने भी इस पर ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि 52,000 आज़मीन हज पर एक तरह से ख़तरा मंडला रहा है। जिस तरह से स्लॉट्स में कमी की गई है, आज़मीन के जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं उनके स्लॉट्स में कमी की गई है, ऐसे में कहीं ना कहीं जो आज़मीन हज हैं उनके लिए एक बड़ा ख़तरा है। जो प्राइवेट सर्विस का सहारा लेते हैं, जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के ज़रिए हज करने के लिए जाते हैं, तो उनके लिए एक बड़ा ख़तरा है, उनके लिए एक बड़ी मायूसी है। 52,000 से ज़्यादा भारतीय जो आज़मीन हज हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट किया है और इसके अलावा पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने भी इस पर ट्वीट किया है और उन्होंने तशवीश जाहिर की है। सीधे दिल्ली का रुख करेंगे, हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्रम, जिस तरह से हज कोटे में बल्कि जो प्राइवेट ऑपरेटर्स का जो कोटा है, जो स्लॉट है, उसमें 52,000 की कटौती की खबर आ रही है, जिस पर उमर अब्दुल्ला ने भी और महबूबा मुफ्ती ने भी तशवीश जाहिर की है। क्या है ये पूरा मामला? हुरैरा, देखिए, जिस तरीके से ये खबर आई है इसके बारे में दरअसल कुछ टेक्निकल दिक्कत थी जिसकी वजह से जो आज़मीन हज हैं जिन्होंने हज के लिए अप्लाई किया है प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के जरिए से, और खास तौर से मिना की जो बुकिंग थी, क्योंकि मिना जो है जो एक शहर बसता है, खेमों का शहर, वहां पर बुकिंग होती है, तो वहां पर हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि जो अलग अलग मुल्कों के लाखों आज़मीन हज हैं उनकी बुकिंग जो है वो कैंसिल कर दी गई है। हालांकि एक टेक्निकल दिक्कत थी, सऊदी अरब की तरफ से इसको ठीक किया जाना चाहिए था, लेकिन टेक्निकल दिक्कत की वजह से जो उनकी रकम थी, जो पेशगी जमा होती है, वो ट्रांसफर नहीं हो पाई। उसकी वजह से सऊदी अरब की तरफ से ये बुकिंग कैंसिल कर दी गई है। हिंदुस्तान में प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं, 52,000 के करीब ये आज़मीन हज हैं जिनकी बुकिंग कैंसिल की गई है। और इस मामले में जो है जो कौंसिल जद्दा कौंसिल जो हिंदुस्तान का कौंसिल है जद्दा में, वो इसको इस मामले में पेशरफ्त कर रहा है। उसने वो कोशिशें कर रहा है कि इस मसले को हल कर लिया जाए, लेकिन अभी तक सऊदी अरब की तरफ से इस सिलसिले में किसी तरह का कोई जवाब फिलहाल नहीं आया है। और यही वजह है कि अब हिंदुस्तान में खासतौर से आपको मालूम है कि 70% जो आज़मीन हज हैं वो हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिए से हज पर रवाना होते हैं, जबकि 30% का कोटा जो है वो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को दिया जाता है। तो ये प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स का इशू है जिसमें 52,000 आज़मीन हज की जो मिना में क़याम होना था, वहां पर जो उनकी बुकिंग थी उसको कैंसिल किया गया है। तो सीधे तौर पर एक कहना चाहिए कि एक तरह की कटौती जो है सीधे तौर पर हो गई है। कुल मिलाकर अभी इस मसले में सऊदी अरब की वज़ारत जो है वो खुर्रम, जिस तरह से 52,000 एक बड़ी तादाद है और क्योंकि एक साल तक इंतजार करना पड़ता है, बल्कि जो पहली बार हज पर जाने वाले होते हैं वो तो कई साल उन्हें एक तरह से अब इंतज़ार करना पड़ता है, और 52,000 स्लॉट्स की अगर कमी होगी, कटौती हो जाएगी, तो इसमें तो एक जो आज़मीन जाने वाले होंगे उन्हें बहुत मायूसी होगी। और इसमें एक और ख़ास बात खुर्रम यह है कि इन लोगों ने पहले से ही अपनी जो रकम है उसकी अदायगी भी कर दी है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि रकम की अदायगी हो चुकी है, लेकिन सऊदी अरब को जो ट्रांसफर होना था उसमें एक टेक्निकल इशू खड़ा हुआ
वहां पर जो है रकम नहीं दी जा पाई। हिंदुस्तान का जो कोटा है वो 1,75,000 जो आजमीन हज के लिए है, तो ये बहुत बड़ा कोटा होता है। 70% जो है वो हज कमेटी ऑफ इंडिया को मिलता है और 30% जो है प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के लिए आजमीन हज सऊदी अरब हज के मुकद्दस सफर पर जाते हैं। तो जो पूरा इशू है वो साफ तौर पर प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं उनके लिए एक जो है बड़ा इशू खड़ा हुआ है। और ये क्योंकि बहुत बड़ा इशू है, कहना चाहिए कि जो 30% से भी ज्यादा जो है आजमीन है सीधे सीधे उनकी सीटों में अगर कटौती होती है तो एक बहुत बड़ा जो है बहरान जो है वो खड़ा हो सकता है। यही वजह है वजीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से और जो जम्मू कश्मीर का इंचार्ज है नासिर हुसैन, महबूबा मुफ्ती, जो तमाम बड़े लीडर्स हैं उनकी तरफ से इस पूरे मामले में तशवीश का इजहार किया जा रहा है और वजारत खारजा से गुहार लगाई जा रही है, अपील की जा रही है कि इस मामले को वो टैकल करे। और अभी तक जो है वजारत हज सऊदी अरब की तरफ से इस सिलसिले में खामोशी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि हमारी जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है वो इस सिलसिले में मसाइल को जो है वो हल कर लेगी, लेकिन फिलहाल अभी खामोशी है। अभी जो है 52,000 सीटें जो बिल्कुल, अब ये देखना खुर्रम बहुत अहम होगा कि क्या ये मामला सॉल्व होता है, हल होता है और इसमें वजारत खारजा की तरफ से क्या कुछ कदम उठाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ खुर्रम जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।